लड़की घास के मैदान पर नहा रही थी। जौनपुर शहर की एक महिला कॉलेज छात्रा है। वह साफ सुथरी रहना पसंद करती है और हर दिन नहाती है। लेकिन चाचा के साथ एक ही घर में रहना उसे असहज महसूस कराता है। हर रात वह चाचा के नहाने का इंतजार करती है, जबकि वह सो रहे होते हैं। जब वह अपनी कमर को खूबसूरती से फैलाती है, तो उसे पता चलता है कि चाचा उसे लंबे समय से खुशी से देख रहे हैं। महिला गुस्से में है और शाप देना चाहती है, लेकिन चाचा असहाय हैं, क्योंकि उन्होंने युवा होने पर युद्ध में अपने शरीर के कुछ हिस्सों को घायल कर लिया था और वह लंबे समय से अपनी क्षमता खो चुके हैं। महिला को राहत महसूस हुई। नाम मात्र रूप से वह चाचा को घोड़े पालने में मदद करने के लिए यहाँ थी, लेकिन वास्तव में अच्छे स्वभाव वाले चाचा जो आलसी जीवन जीना पसंद करते हैं, वे कभी भी महिला को दोष नहीं देते हैं। ये जानते हुए कि महिला को साफ सुथरा रहना पसंद है, वे उसे बाहर खींचते हैं और एक साहसी कदम उठाते हैं। महिला खुशी खुशी अपने कपड़े उतारती है और स्विमिंग पूल में भीगती है। इस समय मवेशियों को चराने वाले पुरुषों का एक समूह धीरे धीरे पास आता है। महिला को दूर से नहाते हुए देखकर वह चाचा की ड्राइविंग सेंस और बेशर्म इरादों को नजरअंदाज कर देती है। जो चाचा आता है वह गोली चलाता है और उन्हें जाने के लिए धमकाता है। महिला को बचाने की कोशिश करने वाले चाचा उसे सुरक्षित महसूस कराते हैं और चाचा की देखरेख में एक स्थिर कामकाजी जीवन बिताते हैं। जल्द ही उसका तबादला होने का समय आ जाता है। महिला ने खुशी खुशी नए कपड़े पहने, अपना बैग पैक किया और घोड़ों को चराने वाले चाचा के पास गई। उसने चाचा को अलविदा कहा और उम्मीद की कि कोई उसे लेने आएगा, लेकिन वह दिन ब दिन इंतजार करती रही और जो व्यक्ति उसे लेने आने वाला था वह कभी नहीं आया। अंत में उसे एहसास हुआ कि उसे भुला दिया गया है और वह अपने सबसे बड़े भाई पर गुस्सा हो गई। अंत में उसके पास वास्तविकता को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वह अभी भी हर दिन दूर तक देखती थी, स्विंग उम्मीद करती थी कि कोई उसे याद रखेगा और उसे लेने आएगा। उस दिन एक आदमी ने महिला को देखा जो सुंदर लड़की थी और तुरंत उसे अनदेखा कर दिया। महिला ने उसे बिना किसी सावधानी के तंबू में बुला लिया और उसे यह कहते हुए सुना कि उसके कितने अच्छे संबंध हैं और वह आसानी से शहर वापस आ सकती है। महिला, जो इस विषय में नई थी, ने उस पर विश्वास किया और उत्साह और शर्म से उससे सेब ले लिया। और जब चाचा वहां नहीं थे, तब डेट शुरू कर दी। एक कॉलेज की छात्रा जो पिछले कई दिनों से यहाँ रह रही थी और जिसने कभी सेक्स का अनुभव नहीं किया था, उसे कुछ ही शब्दों में इस आदमी ने बहका दिया। उसने सोचा कि अगर वह कुछ कीमत चुकाए तो वह शहर लौट सकती है। जब चाचा अपनी पोस्ट से वापस आया और उस आदमी को जाते हुए देखा तो वह सब कुछ समझ गया, लेकिन उसे कुछ भी कहने का अधिकार नहीं था। लेकिन उसके बाद वह आदमी कभी वापस नहीं आया। वह हर दिन बाहर इंतजार करती रही, इस उम्मीद में कि आखिरकार कोई तो आएगा। लेकिन तभी उसे एक आदमी आता हुआ दिखा और वह खुशी खुशी उसकी ओर दौड़ी। लेकिन वह एक महिला निकली जो वहां से गुजर रही थी। उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, लेकिन हार मानने से इनकार करते हुए और उस आदमी को खोजने के लिए अकेले ही बाहर निकल गई। लेकिन सड़क पर एक चाचा ने उसे वापस भागते हुए देखा। चाचा को एहसास हुआ कि महिला के साथ कुछ हुआ है और वह उसे खोजने के लिए भारी बारिश में बाहर निकल गया। जब महिला हताश थी तो चाचा धीरे धीरे गुड्डे के माध्यम से उसके पास पहुंचे। शायद इस समय चाचा उसका हीरो था। अगले दिन एक आदमी मोटरसाइकिल पर आया। महिला के दिल में एक बार फिर उम्मीद जगी। वह उसका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन वह एक ऐसा आदमी निकला जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस आदमी ने बहुत ही नखरे से बात की और बताया कि वह एक बुरा आदमी था जिसने उसे आने के लिए कहा था। महिला को वापस शहर नहीं ले जाया जा सकता था, लेकिन महिला बहुत डर गई थी। आदमी ने अपने हाथ में सेब फेंका और महिला के पीछे पीछे अंदर चला गया। आदमी को जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करते समय पक्षियों का एक घोंसला मिला और वे उसे खाने के लिए महिला के पास ले जाने की योजना बना रहे थे। जब चाचा वापस आए तो वे उस आदमी के पास से गुजरे। महिला ने बिना किसी कारण के चाचा को पुकारा। चाचा महिला के पास गए और देखा कि वह घावों से लदी हुई थी। वह यह नहीं बता सकती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। अंकल तुरंत 2 डिब्बे पानी लाने के लिए कम से कम 10 किलोमीटर नदी तक दौड़े और फिर बिना रुके वापस आ गए। महिला ने चाचा द्वारा लाए गए पानी से सेब धोया। उसके बाद से समय समय पर अलग अलग लोग महिला के पास आते रहे और उसे उनके साथ रहना अच्छा लगता था। उसे बस यही उम्मीद थी
कि इनमें से कोई एक आदमी उसकी मदद जरूर करेगा। जब तक वे शहर वापस लौट सकते थे तब तक सब कुछ इसके लायक था, लेकिन वह गर्भवती थी। वह आदमी रात में महिला के तंबू में घुस गया और उसके कपड़े उतारने लगा। उसके बगल में बैठा चाचा असहाय और क्रोधित था, और जल्द ही वैन गर्भवती हो गई। चाचा वास्तव में गुस्से में था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि यह किसका बच्चा है। कम से कम वह एक लड़की के साथ था।